जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की तीसरी सूची जारी, कुंदरकी विधानसभा से सपा प्रत्याशी घोषित। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर तारीखों का जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है मतदान के लिए। तो 13 नवंबर की जो तारीखें वो घोषित हुई हैं, 23 नवंबर को परिणाम आएगा, 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा जो है मतदान कराने की तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है। तो 9 विधानसभा सीटों पर जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार धुआंधार तरीके से जो पीडीए की रणनीति है उस पर काम कर रहे हो। लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का परिवार है, अपने उस परिवार को लगातार अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हो। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार स्वयं अखिलेश यादव जी भी जनता से रूबरू हो रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जुटे हुए हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पर लगातार जो पीडीए की रणनीति है उस रणनीति के तहत लगातार अखिलेश यादव जी जो है समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मजबूती प्रदान करने के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता लगातार अन्य दलों को छोड़कर लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर आस्था जता रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर आस्था जता रहे हैं, वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार पीडीए की जो भावना है उस भावना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक 2 विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों की 2 सूची जारी की गई है। जहां पर पहली सूची में अखिलेश यादव जी के द्वारा 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। वहीं पर दूसरी सीट में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो 7वीं प्रत्याशी जो मीरापुर से थे श्रीमती सुंबल राणा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर 9 विधानसभा सीटों में से आप सभी लोगों को पता है अखिलेश यादव जी ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की जो बात की है, तो कांग्रेस पार्टी को जो अखिलेश यादव जी 2 विधानसभा सीटें देने जा रहे हैं, गाजियाबाद की और खैर की विधानसभा सीट। तो यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी समाजवादी पार्टी के ही सिंबल से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा समीकरणों को साधा जा रहा है और लगातार तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। और हम आपको ये भी बता दें, कुंदरकी की विधानसभा सीट से जैसा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार मोहम्मद हाजी रिजवान के नाम की जो है बताया जा रहा था कि मोहम्मद हाजी रिजवान को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं कुंदरकी की विधानसभा सीट से। तो वहीं पर आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो है जो 8वें प्रत्याशी के जो नाम का ऐलान है वो कुंदरकी की विधानसभा सीट से कर दिया है। जहां पर कुंदरकी की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने 8वें प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया और यहाँ से 2 बार के जो समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके मोहम्मद हाजी रिजवान को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। मोहम्मद हाजी रिजवान लगातार जो संपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जाति समीकरण को समझते हुए लगातार जो है मोहम्मद हाजी रिजवान कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में लगातार चर्चाओं में बने हुए थे। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः मोहम्मद हाजी रिजवान को पर भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ कुंदरकी की विधानसभा सीट पर जिताने की जो जिम्मेदारी है वो मोहम्मद हाजी रिजवान के कंधों पर अखिलेश यादव जी ने सौंप दी है। इससे पूर्व भी मोहम्मद हाजी रिजवान 2012-2017 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। दोनों बार लगातार उन्होंने ठाकुर रामवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, उनके सामने उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। और वहीं पर हम बात करेंगे जहाँ पर जो है मोहम्मद हाजी रिजवान को टिकट मिला है, उसके साथ ही साथ यहाँ से अनेक दिग्गज नेता जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो उनमें से जो पहला नाम है वो है मुरादाबाद के पूर्व सांसद FT हसन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में इनका टिकट अंतिम समय पर काट दिया गया था। अब यह कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार टिकट की दावेदारी जो है वो कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें जो है टिकट नहीं दिया गया और यहाँ से एक बार पुनः अपने पुराने विधायक पूर्व नेता मोहम्मद हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर इसी सीट से जो है मोहम्मद आजम खान साहब की जो पुत्रवधू है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सदरा आदिब आजम के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी मजबूती के साथ चल रही है। जो लगातार दावा किया जा रहा था कि अखिलेश यादव जी जो है कुंदरकी की विधानसभा सीट से सदरा आदिब आजम को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट है और आजम खान साहब जो है मुस्लिम समाज के बड़े नेता मानी जाते रहे हैं। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से जहां पर लगातार जो है सदरा आदिब आजम के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से एक बार पुनः जो
2 बार के विधायक रह चुके हैं। मोहम्मद हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं पर मोहम्मद हाजी रिजवान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं पर आज अखिलेश यादव जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जब प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने कुंदरकी की विधानसभा सीट से जो है मोहम्मद हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और उतारने के साथ साथ उन्हें सीधा जो फॉर्मेट जो नामांकन, आप लोगों को पता है कल जो 25 नवंबर है, कल नामांकन का लास्ट है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के द्वारा कुंदरकी की विधानसभा सीट से सीधा मोहम्मद जो हाजी रिजवान है उनके लिए जो नामांकन पत्र है वो भेजा गया है। और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार के जो विधानसभा के उपचुनाव के लिए जो रणनीति बनाई है, लगातार उस रणनीति पर अखिलेश यादव जी लगातार कामयाब होते हुए भी जा रहे हैं। क्योंकि पीडीए का जो नारा है वो अखिलेश यादव जी ने दिया। पीडीए के नारे का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी के जो लोग हैं उन्हें लगातार सक्रिय राजनीति में जोड़ रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट का अगर हम जाति समीकरण समझे तो यहाँ पर जो 65% मुस्लिम आबादी है, 35% यहाँ पर हिंदू वोटर्स हैं। मुस्लिम मतदाता 2,25,000 है, अनुसूचित जातियाँ 65,000 है, क्षत्रिय 30,000 है, सैनिक 30,000 है, लोधी राजपूत 20,000 है और यादव 15,000 है। इस जाति समीकरण में मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता के कारण सपा और बसपा जैसी पार्टियाँ यहाँ पर प्रमुख बढ़त मिलती रही है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, क्षत्रिय, सैनिक, लोधी राजपूत और यादव समुदायों के वोट में भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। तो यहाँ से का जो मुस्लिम मतदाता है वो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद हाजी रिजवान को लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मोहम्मद हाजी रिजवान 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं कुंदरकी की विधानसभा सीट से। और एक बार पुनः विधानसभा के उपचुनाव के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बार पुनः मोहम्मद हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। आप लोगों को जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।